हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का मैथ लेकर आ गए हैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इसमें चरो कितना होता है, दो चर। यानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण यानी रैखिक किसे कहते हैं, माने चर राशि की उच्चतम घात। क्या कहे कि चर राशि की उच्चतम घात एक हो, जैसे मान लो कि एक्स प्लस यहाँ ले लिए 3। चर राशि की उच्चतम घात क्या हो, एक हो, उसे कौन सा समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण। चर राशि की सबसे उच्चतम घात एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। पहले हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कि बहुपद और समीकरण क्या होता है। बहुपद में क्या होता है और समीकरण में क्या होता है। देखो, बहुपद में वो होता है कि बहुपद और समीकरण में अंतर देखो ध्यान से। बहुपद में देखो 5x + 3 बराबर में कुछ नहीं है, बराबर में यहाँ कुछ दिया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन समीकरण में देखो बराबर में दिया है, यानी बराबर में 0, 1, 2 कुछ भी बराबर में लग जाए वो कहलाता है समीकरण। यदि खाली बराबर रहे, माने खाली ना रहे, बराबर रहे, बराबर आए तो समीकरण, अब बराबर नहीं आए यानी खाली केवल संख्या रहे, मतलब कि इस प्रकार से, तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद और समीकरण में बहुत ईजी तरीका से पढ़ेंगे। देखो, बहुपद हम बताए क्या कि बहुपद में बराबर में कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन समीकरण में बराबर में कुछ आता है, वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो पहले तो रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ लिए कि रैखिक समीकरण उसे कहते हैं कि इसमें चर राशि की उच्चतम घात क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे में चर राशि की उच्चतम घात क्या है, यहाँ पर चर राशि की उच्चतम घात का मतलब कि यहाँ पर एक है, उसे कौन सा समीकरण कहेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक, यहाँ हम लोग 2-4-10 एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि चर राशि की माने कौन सा रैखिक समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा त्रिघात समीकरण है। इस प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं 2-3 देखकर। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखो, इसमें दिया है क्या कि देखो x है, y है, z है, यानी इसमें क्या है, चर हैं, तीन चर हैं। तो इसी के लिए देखो एक चर का मतलब कि यहाँ x है, y है, z है, तो 1 2 3 यानी तीन चर हैं। तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, तीन चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों बोलेंगे, रैखिक का मतलब है कि घातों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिकतम एक। जैसे इसमें घातों की संख्या क्या है, अधिकतम, सबकी घात क्या है, एक, इसलिए ये कौन सा समीकरण है, तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखो, मान लो कि दूसरा में दिया है कि x y यानी दो चर हैं, तो इसलिए इसमें दो चर वाला, इसमें घातों की संख्या क्या है, दो, तो दो चर वाला घातों की संख्या जब दो होती है तो द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है, द्विघात, यानी दो चर वाला क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। ओके, अब लोग एग्जाम्पल में हम लोग तीसरा देखते हैं। दिया है क्या कि x और y, इसमें कितना चर दिया है, दो चर, कितना दिया है, एकदम दो। तो दो जब चर दिया है तो हम लोग कहेंगे क्या कि दो चर वाला, इसमें घातों की अधिकतम, घातों की उच्चतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, एक। तो दो चर वाला क्या कहेंगे, जब अधिकतम घात एक होता है तो कौन सा समीकरण होता है, रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, अगला दिया है कि x और x यानी दोनों क्या है, चर कितना है, एक। तो एक चर वाला घातों की सबसे अधिकतम संख्या कितना है, तीन, तो एक चर वाला त्रिघात समीकरण। क्या बोलेंगे, एक चर वाला त्रिघात समीकरण। इसमें चरों की संख्या कितनी है, एक, और उच्चतम घात भी क्या है, एक ही। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों रैखिक समीकरण बोले, क्योंकि रैखिक समीकरण का मतलब उच्चतम घात एक होना चाहिए, इसमें उच्चतम घात एक है और इसमें चरों की संख्या भी एक है, तो इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर इसमें चर कितना है, दो, इसमें दो चर हैं लेकिन कौन घात कितना है, दोनों का एक ही एक घात है, इसका भी एक घात है, इसका भी एक घात है, तो इसलिए कौन सा चर होगा, तो इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक, इसके बाद से हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अगला समीकरण, अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 जो सवाल में दिया है, ग्राफिक विधि से पढ़ेंगे।